बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं और बहुत ख़राब मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे मोमेंट्स को याद करना पड़ता है और जो बुरे मोमेंट्स होते हैं वो हमें अपने आप याद आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो कि मतलब हम अच्छे मोमेंट्स हमें याद रहें और जो बुरे मोमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाए एक तरीके से। अभी आपकी एज कितनी है? सर 20। तो 20 साल की एज में आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारे बुरे एक्सपीरियंसेस आपको याद आते रहते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे हैं यस सर। जो स्टिक हो जाते हैं और बार बार दिमाग में घूमते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह यस रहा सर, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत सारे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके साथ में जिसको आप भूल चुके हो, या जो आपको अभी तंग नहीं करते हैं। मान लो बचपन में कोई चोट लग गई, अब आप भूल गए हो। मतलब कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लाइफ में दो तीन चीजें ऐसी होती हैं सबकी लाइफ में जो हमें तंग करती है, जिसको आप नेगेटिव कह रहे हो। बेसिकली वो नेगेटिव नहीं है, वो कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो ऐसे भी हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन है लेकिन अभी निकला नहीं है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। पहले स्टेप में ये चीज क्लियर है कि ऐसे दो तीन इश्यूज हैं। इन दो तीन में से भी क्या आप इसको कैटेगराइज कर पा रहे हो कि उस इश्यू का, उस प्रॉब्लम का जो आपको तंग कर रही है बार बार, हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो? मान लो फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन तो है, बट वो जो सॉल्यूशन है उसको निकलने में टाइम लगेगा। दूसरा है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मान लो पास्ट में किसी की डेथ हो गई फैमिली में, उनको बहुत प्यार करते थे, अब हो गई डेथ, वापस तो आएंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये आप सीख गए कि कैसे करते हैं तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं अपने माइंड में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन योर लाइफ। मतलब कि हाउ टू थिंक। एक साइंटिस्ट की तरह एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना होता है, उसको कैटेगराइज करना होता है, फिर समझना होता है कि किस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। बट आप लोगों को क्या चाहिए होता है? एक ओवर सिंप्लीफाइड एक सॉल्यूशन चाहिए होता है कि सर हमने क्वेश्चन पूछा, इसका फटाफट से हाँ या ना में जवाब दे दो। उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। फिर अगली बार आपका क्वेश्चन होता है, सर जब आपको सुनते हैं ना तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन सर सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अरे तो मेरे प्यारे घोचू हो, आपको मोटिवेट कर कौन रहा है? ये नाम मैंने खुद को नहीं दिया है, मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों ने मुझको दे दिया है। तो अब हमने क्या किया, ये जो प्रॉब्लमैटिक थॉट्स है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जिसका सॉल्यूशन है, एक जिसका नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, यानी वो एक तरह का एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, एक तरह की एक ओपन विंडो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो उसको क्लोज करने का सिर्फ एक तरीका है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसको क्लियरली देखना पड़ेगा एज इट इज, कि ये मेरे हाथ में है ही नहीं चीज, तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूं। दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि जिसका सॉल्यूशन है, वहां पे क्या करें? वहां पे अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा माइंड, अपना थॉट, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लगाओ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, ये थॉट्स आते रहेंगे और ये आने भी चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी इन योर फैमिली यू आर फेसिंग सम इश्यूज। अब ये प्रॉब्लम कोई इमेजिनरी नहीं है और ऐसी भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है ना? क्या है सर? जॉब के थ्रू और बिजनेस के थ्रू। राइट, दैट कुड बी जॉब, बिजनेस, मतलब अगर एक वर्ड में बोला जाए तो पैसा। तो अगर यहां पर भी आप कुछ ना करो और बैठ करके सिर्फ सोचते रहो, या फिर इसका ऑपोजिट करो, यानी कि बिल्कुल ही ना सोचो इसके बारे में। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि घर में मान लो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेरेंट्स के बीच में, और किसी को भी ये सब पसंद नहीं होता है, तो उसको फेस करने की बजाय, यानी दोनों से बात करने की बजाय अपने पेरेंट्स से कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला? बाहर में जाइए ये लोग, मैं तो बाहर ही रहूंगा, घर में आऊंगा ही नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो? एक प्रॉब्लम से भाग रहे हो। तो प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन, स्पेशली तब जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता हो। हो सकता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में लड़ाई झगड़ा होगा जिससे आप डर रहे हो, वो लड़ाई झगड़ा उससे बेटर है जो आप भाग रहे हो। आई एम नॉट श्योर कितनों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है आपको? यस सर।
कि जैसे ही आप अपने पेरेंट्स से बात